बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। कोफ्ते का सालन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन कोफ्ते बनाते वक्त बहुत से लोगों से कोफ्ते टूट जाते हैं और ग्रेवी भी स्मूथ नहीं बनती, बल्कि प्याज और पानी अलग अलग नजर आता है, जिससे दोबारा कोफ्ते का सालन खाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों को बिल्कुल नए तरीके से मक्खन जैसे सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले चिकन कोफ्ते का सालन बनाना सिखाएगी, जिसकी ग्रेवी रेशम की तरह मुलायम होगी और जायका इतना लाजवाब होगा कि आप उंगलियों के साथ साथ प्लेटें चाटने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि चिकन कोफ्ता की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून भुने हुए चने डालेंगे जो छिलके के बगैर होते हैं, और 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्चें डालेंगे, 3-4 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे, और इसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी काली इलायची, 3-4 लौंग, 2 सब्ज इलायचियां और एक जायफल और जवत्री का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, और इसके बाद 1 टीस्पून पॉपी सीड यानी खसखस जिसको कहते हैं वो डालेंगे। और इन सारे मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना कि इनमें से जलने की बुआ है, सिर्फ इतना करना है कि इनका रोमा निकल आए और ये थोड़े से गर्म हो जाएं और फिर अच्छी तरह से इनको हम ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको फ्राई करते हैं, और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको नीचे उतारना है और हल्का सा ठंडा करना है, और फिर ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेना है। अब कोफ्तों का कीमा बनाने के लिए हम चॉपर मशीन देंगे, और इसके अंदर हम 4 सब्ज मिर्चें चॉप करके डाल देंगे, 1/4 प्याली हम सब्ज धनिया डंडियों समेत वो डालेंगे, 5-6 मोटे मोटे लहसुन के जवे वो डालेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा उसको भी छोटा छोटा काट कर डाल देंगे, और फिर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये मसाले ग्राइंड हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर चिकन डालना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके खुश कर लिया था। आपने खुश करना है, पानी का कोई कतरा जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम चिकन डालेंगे, और इसके साथ हम 1 अदद अंडा डालेंगे, और इसके अंदर हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और जो हमने चने वाला मसाला ग्राइंड करके रखा था ना वो सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर हम ढक्कन लगाकर इनको बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर कम से कम हम 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छी तरह से ये कीमा जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें आप, बहुत मुलायम सा होना चाहिए, फिर ही आपके कोफ्ते जो हैं वो नहीं टूटेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को भूल गई थी कि आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी भी डालना है, ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। अगर आपने कोफ्ते नरम बनाने हैं ना तो फिर आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी डालना है, और वो भी मेल्ट किया हुआ नहीं डालना, जिस तरह आम हालत में घी होता है ना उसी तरह आपने डालना है, तो बहुत नरम कोफ्ते आपके बनेंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में डाल देते हैं, या किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल लें। तो यहाँ पर ये देखें बहुत नरम है। अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज लिया है, और उसका सारा पानी आपने निचोड़ देना है, और वो प्याज हमने इसके अंदर डालने हैं, और इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर जिस तरह आटा गूंदते हैं ना इस तरह आपने डालकर अच्छी तरह से इसको गूंदना है। जितना आप ज्यादा अच्छी तरह से इस मसाले को गूंदेंगे उतने ही कोफ्ते जो हैं वो आपके बहुत ही मजे के बनेंगे और नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अब आपने इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेने हैं, और कोफ्ते एक साइज के बने, इसके लिए आप कोई भी मेजरमेंट के लिए चीज रख सकते हैं। जिस तरह ये देखें 1 टेबलस्पून है, तो इसको जब आप भरकर 2 दफा लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा साइज का कोफ्ता जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो इसके साथ नहीं बनाऊंगी, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक अंदाजा बताया है कि कोई भी आप चीज जो है स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं ताकि एक जैसे कोफ्ते बने। या फिर मैं आप लोगों को बताती होती हूँ कि आपने मुट्ठी में दबाना है
और जितना मुट्ठी के अंदर बैटर आ जाए और उस बैटर का आपने कोफ्ता बना लेना है, तो वो एक ही साइज के सारे कोफ्ते जो हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं तो इस तरह से आपने पहले हाथ को ऑयल लगा लेना है और ऑयल लगाकर आपने जितना बैटर कोफ्ते के लिए लेना है उतना लेना है और अच्छी तरह से हाथों के अंदर दबा दबा कर उसको गोल करना है, ताकि कोई भी क्रैक जो है ना वो आपके कोफ्ते में ना रहे। अगर क्रैक होगा तो फिर आपके कोफ्ते टूटेंगे। तो इस तरह आपने मेक श्योर कर लेना है कि अच्छी तरह से उसको गोल कर करके आपने दबा दबा कर गोल करना है और गोल करके इस तरह से आपने एक अच्छा सा कोफ्ता जो है वो बना लेना। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा गोल सा कोफ्ता जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर देखें मैंने 2-3 आपको बना के दिखा दिया। मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते हमने बना लिए हैं, तो चलिए अब इसकी करी बना लेते हैं। तो कोफ्ते की करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें 2 बड़े साइज के प्याज लेकर इनको अच्छी तरह से छीलकर धो लिया था और इनको स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ पर अपने बहुत बारीक स्लाइस जो है वो बनाने हैं क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चूल्हे पर अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारा हम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर प्याज डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर प्याज डाल देंगे और ये देखें फ्लेम जो है वो काफ़ी आपने हाई रखना है। शुरू में फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है और जब हमारे प्याज हल्के से लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमने जो फ्लेम है उसको स्लो कर देना है। तो यहाँ पर हम इनको कम से कम 7-8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और अब तो मैंने पिछली वीडियो में जब कहा था कि मेरे बहुत सारे प्यारे और रेगुलर व्यूअर्स हैं जो कमेंट करते हैं लेकिन अपनी सिटी का नाम नहीं लिखते, तो उन्होंने सिटी का नाम भी लिखना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बहुत सारे बाहर के ममालिक से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, USA, UK, ब्राज़ील, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है। और 100K मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि ये जो माइलस्टोन है ये जल्दी से पूरा हो जाए। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार से ये सब कुछ जो है वो कंप्लीट होगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें। और कोई बंदा जो है वो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता, जिसके लिए मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक भी डाला था, वो मुझे याद भूल गया था बताना। और अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर आपने प्लेट में कोई टिश्यू पेपर रखने हैं और उसके ऊपर आपने ये प्याज को फैला देना है। तो फिर ये प्याज जो है बड़ी कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमने प्याज को हल्का सा जो है वो ठंडा कर लिया और अब हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप दही डालेंगे और इन दोनों को ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसी ऑयल के अंदर 2 तेजपात के पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 बड़ी काली इलायची डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे और 2 सब्ज इलायचियां डालेंगे और हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए इनको क्रैकल करेंगे। और फिर इसके बाद हम 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। हमने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम नमक डाल देंगे और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर है इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सिल्की और स्मूथ ग्रेवी जो है वो बनाएंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर इन सारे मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। और इसके बाद हमने जो प्याज और दही की पेस्ट बनाकर रखी हुई है ना वो पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो कोफ्ते बनाकर रखे हुए हैं वो कोफ्ते डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारे कोफ्ते डालने के बाद अब आपने इन कोफ्तों को हिलाना नहीं है बल्कि ढक्कन दे देना है और 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकने देना है।
3 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छी तरह इस मसाले के अंदर फ्राई हो गए हैं। जब आप इस तरह मसाले के अंदर कोफ्तों को फ्राई करेंगे ना, तो सारा मसाले का जो टेस्ट है वो कोफ्तों में भी चला जाएगा और वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब आपने इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लें। मैं यहाँ पर 2 कप पानी जो है वो डालने लगी हूँ और 2 कप पानी डालने के बाद अब आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से ढक्कन लगा देना है और फिर यहाँ पर आपने 6-7 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर अब हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 8 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रेवी है वो भी बहुत सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनी है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ पर मसल कर डाल देने, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2-3 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डाल दें, काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालें और धनिया डालने के बाद आपने मिक्स करना है और फिर आपने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है ताकि इनकी खुशबू भी पूरी सालन में आ जाए और दूसरे ये कि एक तरी जो है ना वो सालन के ऊपर आ जाए। तो 1 मिनट के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हमारा कोफ्ते का सालन जो है वो तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको पराठे के साथ, चावलों के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आना है। और फिर आपने इसको बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल करता है जल्दी से खा ले और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया लाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।